नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डुमरी का उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी ने रण फतेह कर लिया है। बेबी देवी ने आंसू की यशोदा देवी को करीब 17,000 से ज्यादा के वोटों से हराया है। तो माना जाए एनडीए को डुमरी से शिकस्त मिली है। हेमंत सोरेन की मेहनत रंग लाई। हेमंत सोरेन ने बेबी देवी के लिए खुद रोड शो किया था। एक तरफ ईडी पर शिकंजा हेमंत पर है, उन पर और तमाम अधिकारियों पर ईडी का निशाना है। उसके बाद भी डुमरी की जनता ने मत देकर दिखा दिया कि जनता उनके साथ है। जीत के बाद बेबी देवी ने कहा, ये जनता की जीत है। मैं उनके पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो के सारे अधूरे काम को पूरा करूंगी। इस जीत को लेकर अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। अब तक साए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बेबी देवी ने जीत हासिल कर ली है। इस सीट पर जगन्नाथ महतो की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं। आंसू की यशोदा देवी समेत 5 उम्मीदवार डुमरी पर मैदान में थे। करीब 2 दशक तक इस विधानसभा सीट पर जगन्नाथ महतो का वर्चस्व रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी डुमरी की उपचुनाव सीट जीत ली है। आपको बता दें, यशोदा देवी को, जो कि एनडीए की अलायंस आंसू के मैदान पर थी और 17,100 वोटों से डुमरी का किला बेबी देवी ने जीत लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तस्वीरें आप देख सकते हैं जश्न की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम डुमरी से। एनडीए को शिकस्त देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुशी देखी जा रही है। बेबी देवी जीत गई हैं। ये सीट को 17,000 से ज्यादा वोटों से जीता जा रहा है। बेबी देवी, आपको बता दें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है और उनका कहना है कि जो काम अधूरे छोड़ गए थे जगन्नाथ महतो, उनको मैं पूरा करूंगी। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से डुमरी में जीतने में कामयाब रही। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी इस मैदान से जीत चुकी हैं। लगातार आपको बता दें, तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने बेबी देवी के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी के जीतने का आखिर महत्व क्या है? आगे चलकर यह क्या दिशा तय करेगा और इसे किस मायने में देखा जाए? वहीं एनडीए की अलायंस आंसू की यशोदा देवी हार गई हैं और उनके हारने को किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नतीजे क्या कुछ दर्शाते हैं। तो डुमरी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। डुमरी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद 17,000 से ज्यादा वोटों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार थी बेबी देवी जीत चुकी हैं और जीतने के बाद देखा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मना रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और 17,000 से ज्यादा से वोटों से जनता की जीत है। आपने कहा था जगन्नाथ बाबू के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने जो काम किया, आपने कहा वो अपना काम किया है, वो अधूरा काम है, इससे अपना पूरा हम करेंगे। आपने कहा था कि अनुमंडल जो है मेरे पति जगन्नाथ बाबू ने बनाया था, जिला मैं बनाऊंगी। उसके बारे में बाद में चुनौती तो है, जैसे जगन्नाथ बाबू काम किया करते थे, निश्चित तौर पर हमें उनको बराबर लाने में समय लगेगा। जैसा वो काम करते थे, हम निश्चित तौर पर उनको हमेशा जैसे वो पद पर चलते थे उन्हीं के पद पर चलेंगे और उनके हर अधूरे काम को पूरा करेंगे। यशोदा देवी चुनौती बन रही थी, यशोदा ईमानदारी से बोलिएगा, जो मुकाबला था। यशोदा देवी जी की अलग बात है, यहाँ पार्टी की जो एकजुट वोट हुई वो एक अलग फैक्टर है। फिर भी डुमरी उनका घर था, फिर भी डुमरी से अच्छी बढ़त मिली हम लोग
लोगों को अच्छा बात यह रहा कि लास्ट टाइम 19 की वोट में हम लोग 25,000 वोट पीछे थे, लेकिन इस बार मात्र 3,000 वोट पीछे रहे। तो अंतर तो है, पहले से सुधार हुआ है। खबर में आ रहा है डुमरी की जनता के लिए क्या भरोसा डुमरी की जनता को धन्यवाद देगा और जगन्नाथ बाबू को भी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। जनता है तो देख आप देख सकते हैं डुमरी से आपको दिखा रहे हैं उपचुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से जश्न महापर्व मनाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी ने इस सीट को जीत लिया है। उनके पति जगन्नाथ महतो जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे झारखंड के, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और एक बार फिर से उन्होंने सीट को जीत लिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदय कुमार सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एलन तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंदुकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। इंदुकांत जी, क्या यह माना जाए कि अभी भी डुमरी में टाइगर जिंदा है? नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। साथियों तिवारी साहब और रमन जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिस तरह से सरकार ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई थी, मुख्यमंत्री प्रचार का नेतृत्व कर रहे थे, इस ऐसे में सरकार के अपने उम्मीदवार का जीतना बहुत आवश्यक था, अन्यथा ये सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता। उनके कामकाज पे इस पे सवालिया निशान लगते, उनकी छवि पे जो सिंपैथी वोट लेने की सरकार ने कोशिश की थी, उनको मंत्री बनाया था, वो सारी चीजें सवालों के घेरे में आते। जीतने से उनके ऊपर सवाल कम उठेंगे अभी भी, क्योंकि जगन्नाथ महतो जी 36,000 वोट से लगभग जीते थे पिछला चुनाव, और इस बार आप देख रहे हैं कि मार्जिन करीब 17,000 कुछ का है। तो जिस हिसाब से सरकार ने उनको मंत्री बनाया, सिंपैथी भी थी, क्योंकि जगन्नाथ जी ने इस बार सरकार में मंत्री बनने के बाद, और मैं करेक्शन कर दूं आपका, वो शिक्षा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। आपकी रिपोर्ट में उनको स्वास्थ्य मंत्री बताया गया। तो शिक्षा मंत्री के तौर पे कई चीजें उन्होंने बड़ी बड़ी की थी, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कई जो पब्लिक के इश्यूज थे उस पर वो अड़े रहे, डरे नहीं, और उन्होंने कोई भी उसमें छूट नहीं दी। तो उससे जनता में उनके प्रति एक झुकाव था, और फिर कोविड के कारण जिस तरह से उनकी असामयिक मौत हुई, निधन हुआ, उससे भी जनता की सहानुभूति और उसका पूरा लाभ मिला है। संभवतः मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये सहानुभूति की लहर नहीं होती तो मुकाबले का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। जी, हमारे साथ और भी तमाम लोग जुड़े हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन लेकिन इंदुकांत दीक्षित जी से एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। सर, ये माना जाए ये चुनाव भावनाओं में आकर चला गया, भावनाओं की वजह से जीत हुई? मैं ये मानता हूं कि जिस दिन चुनाव का परिणाम आता है सुनील जी, उस दिन तो ये बात बिल्कुल किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीत है, चाहे जैसे भी जीत है। हाँ, ये अवश्य है कि चूंकि उनके पति का देहांत हुआ, उनको कैंडिडेट बनाया गया और उनको साथ में दिया गया मंत्रिमंडल में, और खुद सरकार उनके साथ लगी थी। तो ये कहीं न कहीं जो वो सिंपैथी था, जो सहानुभूति थी, उसका पूरा फायदा उनको मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीत को अप्रिशिएट करने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए किसी को। जी, और मैं आपसे एक सवाल और दागना चाहता हूं इंदुकांत दीक्षित जी। जिस प्रकार से देखा जाए, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है हेमंत सोरेन पर, और हेमंत सोरेन ने खुद बेबी देवी के लिए चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तरफ ईडी की कार्रवाई के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत क्या मायने करती है? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक ये कि जिस तरह से ईडी के सामने कल पेशी है मुख्यमंत्री की, वो होंगे कि नहीं ये तो वो तय करेंगे, बताएंगे। उसके लिए उन्हें इस चुनाव में जीत से एक संबल मिलेगा। अगर वो हार जाते ये चुनाव, तो निश्चित तौर पर उनके मनोबल पर, उनकी सरकार के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से INDIA कांग्रेस के लगभग नेतृत्व में एक संगठन खड़ा हो रहा है भाजपा और एनडीए के खिलाफ पूरे देश के स्तर पर, उसके
मुंबई के अपनी बैठक के बाद ये पहला उपचुनाव या किसी भी ढंग का देश में चुनाव था। उसमें 2 जगह सफलताएं बड़ी हैं, एक झारखंड की ये बेबी देवी की, और एक उत्तर प्रदेश में घोसी कंस्टिट्यूएंसी में श्री सुधाकर सिंह जीत रहे समाजवादी पार्टी के। तो इनका इम्पैक्ट मनोबल बढ़ाने में INDIA गठबंधन का पूरे देश में असर अच्छा पड़ेगा। हालांकि त्रिपुरा में 2 की 2 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, लेकिन ये बड़े राज्य है और उत्तर के राज्य हैं, हिंदी के राज्य हैं, इसका बहुत लाभ मिलेगा इंडिया को मनोबल बढ़ाने में। जी एलन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है तिवारी जी। हमारे साथ उदय कुमार सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। और हमारे साथ पहले से ही रमन सिंह आजाद आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रमन जी आपका भी स्वागत है, लेकिन मैं क्या करके आऊंगा, सबसे पहले तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। तिवारी जी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इस चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? जीत तो आप गए हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि भावनाओं में आकर ये चुनाव हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूं कि 5 बजने में 1 मिनट देर रहे तो बोलने का अवसर ना दीजिए। दूसरा निवेदन यह है आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी से कि जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए। आप एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विद्वत समाज से आते हैं, आप विद्वान हैं, उद्भट विद्वान मैं आपको कहूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इस तरह एक तरफा बैलेंस मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि काश आज 17,100 कुछ वोटों के अंतर से बेबी देवी चुनाव नहीं जीती होती तो बुझा जाते। कहा गया, आज सवेरे मैंने समाचार पत्र उठाया तो मैंने देखा आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे हैं कि डुमरी में तो अनर्थ हुआ। हर हारने वाली पार्टी ऐसे कहती है। लेकिन एक विनम्रता से मैं निवेदन कर दूं, यदि मैं अपने भी दल को और अपने घटक दलों को, छोटा कार्यकर्ता हूं मैं, लेकिन साहस करनी चाहिए बोलने की। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम चुनाव हार जाते हैं तो हमारे भी कई नेता कह देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। तो ये बताइए कि क्या घोसी में ईवीएम था या नहीं था? जो बात बीजेपी को कहना चाहिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक। ईवीएम घोसी में था या नहीं था? अरे जनता का चोट जब पड़ता है ना सुनील जी, तो कराहने लगती है राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता कराहने लगते हैं, हाय तौबा मच जाती है। और जहां तक लेकिन लक्ष्मीकांत जी बोलने दीजिए। आज अगर गलती से, दुर्भाग्य से ये रिजल्ट नहीं होता तो तब तो बुझाइए जाते सब कोई मिलजुल के। आज भी तो बोलने दीजिए। हम ही कह रहे हैं कि कल के पहले तक एकदम जीत रहे हैं, बाजी मार रहे हैं। जब झारखंड में उपचुनाव हुआ, चुनाव से पहले ये जीतते रहे भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलते हैं लोग, शुद्ध हिंदी साहित्य के चुने शब्दों का प्रयोग, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, खूब शुद्ध हिंदी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए थकते नहीं, जैसे ये राष्ट्र भक्ति का प्रमाण पत्र इनको मिल गया हो। हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। हम लोग अभी देखिए जनता, मैंने कहा ना अभी ईवीएम के बारे में, ईवीएम का नाम सुन करके जब हमारे भी घटक दल के और हमारे मित्र दल के लोग कहते हैं तो मैं रोड पर चलता हूं, सुनता हूं कि लोग हंसते हैं। पैसे अब हंस रहे हैं लोग। ये नहीं बोलिए कि ये इनको सहानुभूति मिल गई, तो घोसी में कौन सहानुभूति मिल गई? वहां तो डबल इंजन की सरकार थी। अरे अब नकारे जा रहे हैं। इसी छटपटाहट में इंडिया से शब्द से घृणा हो गई। अब इंडिया हमारे आदरणीय दीक्षित जी भी नहीं बोल रहे हैं, यू कह रहे हैं INDI। जब खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, पकड़ो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तब इंडिया ठीक था। उदय जी 1 महीना, सर सुन लीजिए, 1 मिनट, सर मुझे और भी गैस लेने हैं सर। 1 मिनट। इंडिया से नफरत हो गया। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत,
अरे मैं भी कहता हूँ भारत, भारत तुम नहीं कहते, तुम ठेकेदार हो क्या भारत के? मैं भी बोलता हूँ गर्व से, लेकिन इंडिया से एक चीड़ बता दीजिए, नहीं तो जैसे हम लोग ईवीएम के बारे में बोलते थे हारने पर और लोग हंसते थे, भारत के लोग हंस रहे हैं, शर्म कीजिए। इंडिया सबसे विरोध करने पर और जल्दी नकारे जाइएगा, और उदय कुमार जी, ऐसे चोट लगेंगे, ऐसे चोट लगेंगे ना। उदय जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ यहाँ कीजिएगा। उदय जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है तो आपने सुना होगा। सुनील जी सर मेरे पास 1 सेकंड, मुझे और भी गैस लेनी है सर, मैं आपके पास आऊंगा, तिवारी जी आपके पास आऊंगा। 1 मिनट और सुन लीजिए। अभी लोग कहते हैं नेता कौन है बताइए, सीट का बंटवारा कैसे? अरे भैया आप अपना देखो, छोड़ो ना हमारा नेता कौन होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। उदय जी डुमरी के चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि जनता ने आपको वहां पर नकार दिया है, आपका फैक्टर वहां पर फेल रहा। आगे के चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? गठबंधन का नाम तब भारतीय। हाँ उदय जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ सुन रहे हैं, हमारी आवाज सुन रही है जी आपकी आवाज अच्छे से आ रही, बोलिए सर। आप बोल रहे हैं डुमरी की जनता का जो निर्णय हुआ है मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जनता ने नकार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार एक तरफ थी, एक तरफ सामान्य महिला पंचायत समिति सदस्य थी, कैबिनेट के मंत्री बेबी देवी है, और झारखंड सरकार का सारा सिस्टम उनके साथ था, और जसोदा देवी एकमात्र सामान्य महिला थी और पंचायत समिति की सदस्य है। आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर वहां चुनाव लड़ा था, और जो जेएमएम के उम्मीदवार है उनके पीछे सारे उम्मीदवार थे, सारे दल के लोग थे, सारे दल के लोग लगे। तब भी पहले का जीत का अंतर, आज का जीत का अंतर देखिए, 2 गुना का अंतर है। जनता तो सरकार से नफरत कर रही है, लेकिन कुछ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, उसका भी लाभ देवी को मिला है। मैं वहां खुद चुनाव में गया था, अपने आंखों से देखा था, वहां पूरे गुंडा राज हुआ है। 12 बजे रात में जाके किसी को घेर लेना, रास्ता में चलने में किसी को किडनैप कर लेना, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं तो और क्या था? तिवारी जी बीजेपी वालों का कहना है कि आपने गलत तरीके से इस चुनाव को जीता है, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया। सुन लिया सर, समय नहीं जाया कीजिए, सुन लिया। मैं ये निवेदन कर रहा हूं इनसे विनम्रता के साथ कि घोसी में क्या हुआ, जहां डबल इंजन क्या हुआ, की सरकार थी, पुराव में क्या हुआ? अरे सुनिए बागेश्वर में बीजेपी जीत गई, उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी जीती उत्तराखंड में सर। बड़ा मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ घोसी में जोगी जी क्या कर रहे थे जोगी जी को? अरे ये बुलडोजर का परिणाम है, बुलडोजर का परिणाम है। आप प्रजा सुनिए बोलने दीजिए, तब सुन लीजिए तब बोलिए। इंदिरा गांधी हमारी नेता हारी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, सुनिए ना थोड़ा, इंदिरा गांधी हारी है। सुनिए, मैं डिस्टर्ब करते हैं डिबेट में। इंदिरा गांधी किससे हारी है मालूम है? राजनारायण से। प्रजातंत्र का जब मजाक उड़ाइएगा तो सिफला आदमी आकर पटक देगा, ये ध्यान रखिएगा। हम भी कह रहे हैं कि जब हम हारते हैं, सुनिए महाराज, सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे भी, सुनिए बोलिए, आप भी सुनिए। सुनील जी रोकिए इनको। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक एक करके सर, एक एक करके। इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं दोनों लोग? प्लीज एक एक करके सर। मैं कह रहा हूं कि जब हम भी चुनाव देखें, सच्चाई स्वीकारिए, नहीं तो जनता हंसती है। हम भी जब चुनाव हारते हैं तो हारो तो सर, कुछ इलेक्शंस में कुछ 7 बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं सर, कुछ सीट्स बीजेपी के खाते में गई हैं और कुछ सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं, कुछ आपके खाते में गई हैं, इंडिया खाते में गई हैं। मूल बात कहने दीजिए, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक देहाती कहावत है, हारो तो हुरो, जीतो तो थूरो। ये ना करिए,
जनता हंसती लेकिन ये है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर कि भावनाओं में और आपने बेईमानी से चुनाव जीत अरे लिया। भाई, आप भावनाओं में मेरा बात सुना सर। ये क्या करते हैं, ये भावना में खेलते हैं क्या? मेरा भी कुछ इनके सुनेंगे। यहाँ भी लंबी उदय जी का कहना है, तिवारी जी उदय जी का ये कहना है कि वो खुद गए थे डुमरी में और उन्होंने हालात वहां पर देखे बहुत बेईमानी हो रही थी। उदय जी ने भी कहा। क्या करेंगे उदय जी सर, मैंने इसका क्या तो प्रमाण है ना, 12 बजे के रात में किसी का घर को जाके घेर लेना, रोड में चलते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को किडनैप कर लेना। कौन बोलेगा? दूसरी बात मैं तो उसका जवाब देते हैं, खाली बोलते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा सर। हम पूछना चाहते हैं कि जब आप आपके पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब चुनाव लड़े थे तो 32,000 वोटों से जीते थे। रमन जी के पास है ना, ठीक है। झारखंड सरकार के मंत्री है। ठीक है रमन जी, जल्दी से अपनी रिएक्शन दीजिए सर। रमन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? इंडिया के सारे टीम के लोग लगे हुए थे और रमन जी, अब मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? कैबिनेट मंत्री है। रमन जी, जिस प्रकार से डुमरी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जहां इंडिया अलायंस गदगद है और बीजेपी के लिए हताशा होने वाली खबर है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है ये चुनाव भावनाओं में आकर जीता गया और ये चुनाव बेईमानी से जीता गया, प्रमाण दे सकता हूं। उदय कुमार सिंह का कहना है। इस चुनाव के क्या मायने आप देख रहे हैं? जी, पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी और जेएमएम के साथी और कांग्रेस के साथी को बधाई इस जीत के लिए। कोई भी चुनाव ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से सिर्फ भावनाओं पर आधारित हो। चुनाव में कई बिंदु होते हैं, कई फैक्टर होते हैं, वो सब शामिल हैं। एक चीज जो बिल्कुल से तय होती जा रही है इस उपचुनाव के बाद भी कि अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक परसेप्शन है वो नकारात्मक होता जा रहा है और धीरे धीरे इस चुनाव के बाद। किस आधार पर सर, कुछ बताइए, किस आधार पर? ये उपचुनाव उस नकारात्मक परसेप्शन का ये उदाहरण है। ये लेकिन सर त्रिपुरा में जीत गई, उत्तराखंड की बागेश्वर में जीत गई बीजेपी। देखिए, जो वहां भी बीजेपी अपने दम पे नहीं, वहां भी अपने अलायंस को साथ लेके जीती है। पर हिंदी क्षेत्र में जितना काउबेल्ट हम बोलते हैं, जो हिंदी क्षेत्र है, अलायंस तो आपका भी था। ज्यादातर सीटें जहां से आती हैं, अलायंस तो दोनों पार्टियों का है सर। उन क्षेत्रों में भाजपा की लगातार हार होना ये दिखा रहा है। और इंडिया गठबंधन का जो एक प्रयोग था वो प्रयोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। ठीक है। अब जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ दीक्षित जी ने, उन्होंने कहा भी कि ये जीत इंडिया गठबंधन के लिए वाकई एक संजीवनी का, एक ऊर्जा का, एक बूस्टर का काम करेगी। ठीक है, जल्दी से इंदुकान जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। बड़ी बात है कि तिवारी साहब की प्रसन्नता का मैं स्वागत करता हूं कि व्यक्ति को जब कभी सफलता मिले तो उसकी खुशी में सबको शरीक होना चाहिए। और जिस भावना को जिस तरह से वो प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं, ये पूरा INDIA जो गठबंधन देश में बना है उस सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन साथ में तिवारी साहब मैं सिर्फ ये कह दूं कि पूरी सरकार लग करके भी कम मार्जिन से सिंपैथी के बाद जीते हैं, तो ये अंदर खाने में आपको रिव्यू जरूर करना पड़ेगा कि जिस तरह की चर्चाएं सनातन पे और सब चीजें चल रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपका बनाया हुआ भारत जोड़ो यात्रा और सब चीज पे ये लोग मिलकर के पानी फेरने का काम कर दें। इसके लिए सावधान भी रहने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। उदय जी आपका, एलन तिवारी साहब आपका, और रमन सिंह जी आपका, और डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का जरूर निकलकर सामने आ रहा है, डुमरी उपचुनाव आने के बाद ये देखा जा रहा है कि जो इस बार जीत हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, बेबी देवी की, वो 17,100 वोटों की है। और पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी सीट पर 50,000 के वोटों के करीब जीते थी। तो जीतने का अंतर कम हुआ है, लेकिन सीट को जीत लिया गया। लेकिन बीजेपी तमाम आरोप मढ़ रही है। बीजेपी का कहना है इस चुनाव को बेईमानी से जीता गया, वहां पर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। क्या कुछ इस चुनाव के नतीजों का आगे चलकर इफेक्ट होगा, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव पास में हैं और विधानसभा चुनाव पास में हैं, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।